कौन बनेगा राष्ट्रपति? ये देखिए, इन दोनों में से हर कोई ये जानना चाहता है और आज हमारी इस खास कवरेज के लिए, हमारे इस खास शो के लिए हम तैयार हैं। मैं चाहूंगा यहां पर हमारे सभी मेहमानों को भी प्लीज तुरंत लेकर आए आप। यहां पर ये देखिए, अमेरिकन फ्लैग्स लगे हुए हैं, पूरा स्टूडियो तैयार है। क्या होगा, कौन जीतेगा? अगर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात की जाए तो यकीन मानिए पलड़ा कमला हैरिस का भारी है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस के पक्ष में ओपरा विनफ्रे लास्ट मोमेंट पे आती है, क्रिस्टीना एंग्रेला उनके फेवर में आती है, कैटी पेरी, मिक जैगर, ये सब लोग उनके फेवर में आ रहे हैं। और ट्रंप के मंच पर नजर आती हैं मेगन कैली। ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं अमेरिका के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पॉडकास्टर जो रोगन। यानी कुल मिलाकर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में तो कमला हैरिस ने बाजी मार ली है और डेमोक्रेट्स का ये पुराना इतिहास रहा है। ये सेट तैयार है, मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट। ये कवरेज तब तक चलती रहेगी। ये देखिए, व्हाइट हाउस का बैकड्रॉप है, यहां पर हमारे मेहमान आने वाले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी होगा यहां पर इतिहास रचने वाला है। क्यों? क्या फर्स्ट फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने वाली हैं? क्या ट्रंप एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट लेकर आने वाले? ये वो फैक्टर्स हैं जो हम आपको बताने वाले। लेकिन पहली बड़ी खबर, और उसी के साथ हमारे मेहमानों को मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो है भारतीय तड़के के अनुसार, भारतीय तड़के के अनुसार सट्टा बाजार। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, वहां पर भी है। बड़ी खबर, अमेरिकी सट्टा बाजार में इन चुनावों पर रिकॉर्ड दांव लगा है। बड़ी खबर, सट्टेबाजों ने ट्रंप की जीत पर 125 मिलियन पाउंड, 125 मिलियन पाउंड यानी करीब 1250 लाख पाउंड का दांव लगाया है। दूसरी तरफ कमला हैरिस पर 46 मिलियन यानी 460 लाख पाउंड का दांव लगाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर ज्यादा पाउंड लगे वो जीतेगा या हारेगा? ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर आपके सामने ये कुछ फैक्टर्स हमारे सामने हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। अमेरिकी सट्टा बाजार के लाइव डेटा के मुताबिक ट्रंप 7 में से 5 स्विंग स्टेट जीत सकते हैं। ओके, अमेरिका का सट्टा बाजार कमला हैरिस को सिर्फ 2 स्विंग स्टेट ही जिता रहा है। यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, सिर्फ 2 स्विंग स्टेट कमला हैरिस को लेकर। लेकिन क्या हमारे साथ जो बाहर से मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हैं तो मुझे बताइए, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में हैं उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एंड इंसिडेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास कुछ अमेरिका से एक नोट भी आया है जो कि मुझे बताएंगे दीपक वोरा सर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर मजाकिया तौर पे मैकडोनाल्ड ट्रंप कह जाते हैं। दीपक सर, एम्बेसडर दीपक वोरा, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ रात के 11 बजे एम्बेसडर महेश सचदेव सर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर टू हैव यू। मेरे साथ, आपको याद होगा 1940s में अमेरिका के बारे में जानकारी जब हमें लेनी होती थी, जब हमारे ये सारे एम्बेसडर्स बिजी होते थे, तब हम अक्सर एक इंसान के पास जाते थे। 40s was just a joke। उनका नाम है रॉबिंदर सचदेव सर, स्वागत है आपका। Well, I'm talking many years ago and he's still alive and kicking। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक ऐसे सज्जन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं and I have no qualms in saying कि वो मेरे फेवरेट भी हैं और मेरा उनके प्रति बहुत बड़ा बायस भी है। वो हैं यशवंत देशमुख जी, स्वागत है। जिन्होंने who is the first cephalogist in the country, जिसने अमेरिका के लिए ओपिनियन पोल किया था। इट वाज बैंग ऑन राइट, फर्स्ट सेफोलॉजिस्ट इन द कंट्री एंड वी आर प्राउड टू हैव यू हियर यशवंत जी। मेरे साथ हैं ट्रंप की, अगर कहा जाए तो ट्रंप को बहुत ज्यादा पसंद करने वाली, आई एम स्पिलिंग ओवर द बीन्स फ्रॉम द ट्रंप कैंप, ज्योत्सना शर्मा जी, हु इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क and also an author, also a writer। कई चीजों पे आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सट्टा बाजार, एक बार फिर से वो सुधीर भाई जरा खबर दिखाइए सट्टा बाजार वाली। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सट्टा बाजार कह रहा है कि ट्रंप फेवरेट है। दीपक सर, योर क्विक टेक ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। जब आप प्रश्न पूछते हैं, प्लीज सिट डाउन, इट्स ओके, यू कैन सिट डाउन। बैठा रहूं? यस सर। छोटा तो नहीं लगूं? नहीं, नॉट एट ऑल। ओके,
थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन हमेशा आपके साथ होता हूं तो यू नो थोड़ा लाइटर टोन होना चाहिए। No doubt about अच्छा, it. हमारा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे फ्रेंड्स हैं, सेनेटर्स हैं, कुछ कांग्रेसमैन हैं, एकेडमिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो एक उन्होंने मैसेज भेजा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो मैकडोनल्ड्स जो वहाँ का रेस्टोरेंट चेन है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कमला स्पेशल मील। और वो क्या है? ऑर्डर व्हाट यू वांट, द फेलो बिहाइंड यू विल पे। चलिए आगे मेक अप योर माइंड, आने वाली पीढ़ी को बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपने जो कहा इट्स अ वेरी लीथल पन ऑन द पॉलिसीज ऑफ कमला हैरिस, जो अपनी वो कैंपेनिंग में रखी हुई है। उन्होंने उनका सबसे बड़ा प्लैंक है कमला हैरिस का, और ये अपने आप में एक डायकॉटमी है, ये विरोधाभास है। कमला हैरिस का सबसे बड़ा प्लैंक है कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगी, महंगाई कम कर दूंगी, इन्फ्लेशन पर काबू पा लूंगी, इंप्लॉयमेंट में मदद करूंगी। इसका मतलब ये कह रही है कि बाइडेन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। I mean, just look at it from that angle. लेकिन मेरे साथ है यशवंत जी, मैं अभी एक प्योरली सेफोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूं और एक ऐसे एनालिस्ट से बात कर रहा हूं जिसको पता है कि वहां पे चुनावों में क्या चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, किस तरफ स्विंग कर रहा है? सट्टा बाजार ट्रंप को कह रहा है, क्योंकि मेरे पास इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है साहब। यशवंत जी, मुझे लगता है आपका माइक म्यूट पर है, वी कैन नॉट हियर यू सर। माफी चाहता हूं। नो प्रॉब्लम सर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। यस सर। ईशान, जहां तक स्विंग का सवाल है, अगर सारे के सारे स्विंग स्टेट केवल 1% पे मार्जिन पे खड़े हैं, इसका मतलब डेमोक्रेट्स के लिए स्थिति इतनी माकूल या इतनी आसान या इतनी अच्छी नहीं जितना वो सोचते रहे। एक बात बड़ी विचित्र रही है, अगर आप ध्यान दीजिए 2016 के चुनाव से, 2016 में हिलरी क्लिंटन जो है विस्कॉन्सिन में प्रचार तक करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने रस्ट बेल्ट के स्टेट्स को एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और वो मुंह की बल वहां पे खाने लगी थी। अब सवाल यहां पे यह है कि टेकन फॉर ग्रांटेड कितना ज्यादा डेमोक्रेट्स ने लिया है, या आज टर्नआउट में दिखाई देगा, समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक अर्ली वोटिंग सिस्टम में पूरी तरह से डेमोक्रेट्स का भाव भारी रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हमको यह दिखा है कि रिपब्लिकन्स ने अर्ली वोटिंग में बहुत ताकत लगाई है। और चूंकि आज का दिन यानी जो पोलिंग बूथ पे जाने वाला दिन है, बूथ मैनेजमेंट रिपब्लिकन्स का हमेशा से तगड़ा माना जाता रहा है अर्ली वोटिंग के बाहर, कायदे के बाहर। इसलिए आज सबसे ज्यादा असर यही देखने को ध्यान देने की बात है कि अगर रिपब्लिकन्स ने आज बूथ मैनेजमेंट ठीक से कर लिया तो डोनाल्ड ट्रंप को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच में निशांत, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अमेरिका इतना बुरी तरह इस समय बटा हुआ जो दिख रहा है, उसके पीछे की कवायद में केवल डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अमेरिका के इस बंटवारे में जो एक कड़वाहट के साथ बंटवारा है, उसमें दोनों हाथों की तालियां उतनी ही तेजी से बजती हैं। रिपब्लिकन्स या डोनाल्ड ट्रंप को अकेले उसका दोष नहीं दिया जा सकता।